हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जियोग्राफी की तीसरी क्लास। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सौर मंडल। क्या पढ़ रहे थे? सौर मंडल। ये जियोग्राफी की एक क्लास है। ठीक है, जियोग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे सौर मंडल। ठीक, सौर मंडल। तो आप लोगों को मैंने बता दिया था ग्रहों के बारे में। ठीक है, इसमें अभी और भी है। ये हमारा सूरज, थोड़ा बना देते हैं। 8 ग्रह हैं। ये हमारा, जो मैंने आपको लाइन प्रेशर बेल्ट बताने के लिए बोला था। और ये आपके बारह ग्रह हैं। 12 ग्रह हैं, 4। ठीक, तो मैंने बताया था कि आपको ग्रहों को कैसे याद करना है। तो बुध से शुरू करना है आपको। कहाँ से? बुध से। दिनों के नाम में बुध से शुरू करना है। फिर एक दिन छोड़ना है तो शुक्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? शुक्र। ठीक है, शुक्र आ जाएगा। फिर आपका रविवार। रविवार मतलब आपका पृथ्वी तीसरे नंबर पे। ठीक है, चौथा आपका एक दिन फिर छोड़ना है तो आ जाएगा मंगल। क्या आ जाएगा? मंगल। ठीक, फिर एक दिन आप छोड़िए तो क्या हो जाएगा? बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ठीक है, मैं बी बना देता हूँ, बृहस्पति। ठीक, और फिर आप एक दिन छोड़िए तो यहाँ पे हो जाएगा शनि। फिर आपका हो जाएगा अरुण और वरुण। तो कुछ इस तरीके से आपको याद करना था। कैसे? बुध से शुरू करेंगे, बुधवार से। तो बुध, फिर एक दिन छोड़ेंगे शुक्र, फिर एक दिन छोड़ेंगे तो रविवार मतलब पृथ्वी। केवल पृथ्वी बस को आपको याद रखना है रविवार के उसमें। फिर एक दिन छोड़ेंगे तो मंगल, फिर एक दिन छोड़ेंगे तो बृहस्पति, फिर एक दिन छोड़ेंगे तो शनि, फिर अरुण और वरुण। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका शनि, ये अरुण और ये वरुण। ठीक, तो अब आपको ग्रहों के नाम अच्छे से याद हो गए होंगे। ये आपका क्षुद्र जो मतलब टूटे फूटे कण टाइप पड़े हैं, ये जो क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड है ना, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्षुद्र ग्रह। इनके छींटे पड़े हुए हैं, लेकिन एक एक छींटा बहुत बड़ा बड़ा है। जैसे उत्तर प्रदेश के बराबर हो सकता है, बहुत बड़े बड़े भी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्थिर हैं। कैसे हैं? मतलब इधर से आपका ये जो बृहस्पति है ये खींच रहा है, ये बाह्य ग्रह हैं, ये आंतरिक ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रह में सूरज का जो आकर्षण है वो भी अपनी तरफ इसको खींच रहा है, और इधर ये खींच रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ये बीच में स्थिर है, ना इधर आ रहे हैं ना इधर जा रहे हैं। ठीक, तो अब आपका रह क्या गया था ग्रहों में? तो आपको नाम याद हो गया होगा। अब अगर पूछेगा कि भोर का तारा किसे कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, तो वो आपका शुक्र होगा। देखिए क्यों? क्योंकि इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का भी नहीं है, शुक्र का भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कई अरबों साल इनका जो एक एक ग्रह उपग्रह था, क्या था? उपग्रह एक एक था, जो कि सूरज क्या कर गया? निगल गया। सूरज का आकर्षण ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए निगल गए। और पृथ्वी का एक उपग्रह है। कितना उपग्रह है? एक उपग्रह। कौन सा? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, आप लोग समझते हैं। ठीक, और मंगल के दो उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? मंगल के दो हैं। मंगल में दो हैं। तो ये आपके ये 4 आंतरिक ग्रह कहलाएंगे और ये 4 आपके बाह्य ग्रह कहलाएंगे। इन आंतरिक ग्रहों में जीवन संभव है। केवल किसमें? अभी तक के ज्ञात में हमारा पृथ्वी तो है ही। देखिए, मंगल में भी संभावना है, लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या बाह्य ग्रह में संभावना है जीवन की, तो हो ही नहीं सकता, नहीं है। जीवन की संभावना यहाँ कभी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये सब गैसों के बने हैं। कैसे बने हैं? गैसीय अवस्था में। यहाँ पे अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप यहाँ रुकेंगे नहीं, सीधे धंस जाएंगे, मतलब नीचे घुस जाएंगे। ठीक है, जीवन नहीं हो सकता यहाँ। और यहाँ आपका जीवन हो सकता है। ठीक है, ये ठोस है। ये चारों ग्रह आपके ठोस है। तो आंतरिक ग्रह में कौन? बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह में कौन है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, ये आप लोगों को याद होगा। अब अगर पूछेगा कि उल्टा कौन घूमते, ऐसे दो ग्रहों के नाम बताइए
जो उल्टा घूमते हैं। सभी ग्रह तो आपके पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, ठीक है। और दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। कौन सा? पहला शुक्र, और इधर से दूसरा नंबर शुक्र, और इधर से दूसरा नंबर आपका कौन? शनि, सॉरी वो, हाँ हाँ शनि, ठीक है। तो नहीं सॉरी, इधर आपका अरुण होगा। कौन होगा? अरुण। अरुण आपका उल्टा घूमता है, ठीक है। और इधर से आपका शुक्र उल्टा घूमता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ऐसे दो ग्रहों के नाम बताइए जहां पर सूरज पश्चिम से उगता है, तो क्या होगा? शुक्र और अरुण, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, तो शुक्र। पृथ्वी की जितने भी सिमिलरिटी जो बताई जाएगी वो आपका शुक्र ही होगा, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि आपका जो शुक्र है ना, शुक्र में क्या है कि इसमें CO2 की मात्रा कितनी ज़्यादा है। इसमें क्या है? CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको गर्म ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्म ग्रह। ये आपका नज़दीक तो है पर गर्म इतना नहीं होता, क्योंकि इसका कोई वायुमंडल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ ऊष्मा आती है, जैसे आएगी वैसे चली जाती है। मतलब ये कमाता तो है, जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा। ये CO2 के कारण कमा तो लेता है लेकिन खर्च नहीं करता, इसलिए सबसे गर्म अगर तारा पूछा जाएगा तो आपका शुक्र होगा। अब अगर मेंस में लिखने के लिए आएगा तो कैसे? अगर पूछा जाए कि भोर का तारा या फिर सांझ का तारा, तो दोनों की चमक देखिए। ये दोनों के, जब यहाँ पृथ्वी में रात होती है तो इन दोनों का जो चमकीला भाग है, क्या है? चमकीला भाग, वो पृथ्वी से देखने पे इसका ज़्यादा चमकता रहता है, सब इसका भी। इसीलिए इसे सांझ का तारा, भोर का तारा बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेंस में लिखा जाएगा। और क्या है? ये आपका क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट है। क्षुद्र ग्रहों का एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसके इधर इनर, इसके इधर आउटर, इनर और आउटर, ठीक है। मतलब आंतरिक ग्रह, ये बाह्य ग्रह, इस तरीके से जान लीजिए आप, ठीक। और सबसे ज़्यादा अगर कहेगा उपग्रह किसके हैं, तो मान्यता के आधार पे शनि के हैं। किसके? मान्यता के आधार पे शनि के हैं। कितने हैं मान्यता प्राप्त? तो इसमें 21 मान्यता प्राप्त हैं और 65 उपग्रह हैं इसके। कितने हैं? 65 उपग्रह, इस 21 को जो है मान्यता मिली है। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ग्रह उपग्रह किसके हैं मान्यता नहीं प्राप्त है, तो इसके 89 उपग्रह हैं। कितने? 89। वैसे माना तो 73 जाता है, 73, ठीक है। जिसमें से मात्र 16 को अभी मान्यता मिली है। कितने को? 16 को, ठीक। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रहों में होगी, तो बाह्य ग्रहों में। कहाँ होगी? बाह्य ग्रहों में। आंतरिक ग्रह में उपग्रह ज़्यादा नहीं होगी, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपको, ठीक। और इसके बाद आपको पूछेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा, तो बुध होगा। तीसरे नंबर पे आए पृथ्वी होगी, है ना। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। थैंक यू गाइस। ये आपका ज्योग्राफी का तीसरा क्लास था, इस जिसमें मैंने ग्रहों के बारे में बता दिया, कौन सा ग्रह कितना गर्म ठंडा जो भी है, ठीक है। तो अब आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझ में आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको जो जानना चाहिए वो मैं आप बता दूंगा इसमें, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि जितना जल्दी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कराएंगे मैं क्लासेस और अच्छे से बढ़ा दूंगा, अच्छे से लेने लगेंगे, ताकि आप लोगों को चीज़ें बेटर एंड बेस्ट मिले, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, ठीक। थैंक यू गाइस।